हाँ बोलो सनम। आप बिजनेस पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे हैं ना, वो सब मेरे पास। तुम्हारे पास है? इस वक्त कहाँ हो तुम बताओ। इस वक्त मैं आपसे कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे सब पता है। आपका झूठ, आपके गंदे खेल, भाई के खिलाफ नफरत, सब। सनम मेरी बात सुनो तुम। अभी 6 बजे है, आपके पास सिर्फ 3 घंटे हैं। मैं आपको 3 घंटे का वक्त देती हूँ। अपने भाई को जाकर सब सच बता दीजिए। तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम मुझे धमकी दे रही हो? जैसा आप समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सारी हकीकत सामने आ जाएगी, लेकिन अगर आप अपने भाई को सब सच बता दो तो शायद। आपके पास 9 बजे तक वक्त है। देखो सनम तुम मेरी बात सुनो। हाँ आइलन, क्या हो गया? एमरे, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हमें ये प्रॉब्लम एक साथ मिलकर सॉल्व करनी होगी। हमें पता करना होगा कि वो डॉक्यूमेंट्स कौन लेके आया है। सनम ने गायब किए। क्या? उसने मुझे कॉल करके धमकी दी और कहा कि भाई को बता देगी। सिर्फ 3 घंटे का टाइम दिया उसने मुझे, उसके बाद वो जाकर सब सच बता देगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जान को सच्चाई का पता चल गया तो डिजास्टर हो जाएगा। डिजास्टर कह रही हो? तहस नहस हो जाऊंगा मैं, खत्म हो जाऊंगा। आइलन, तुम उन डॉक्यूमेंट्स को ऑफिस में क्यों लाई थी? ओ एमरे, तुम्हें उन्हें टेबल पर रखना ही नहीं चाहिए था। खैर छोड़ो, ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, हम कोई न कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। पर तुम यहाँ जल्दी से आ जाओगे। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है, आता हूँ। तुम रुको, मैं भी आता हूँ। ठीक है एमरे। कितना अच्छा दिन है ना। मेरी दोनों बेटियां घर पर हैं और हम सब बातें कर रहे हैं। असल में मैं ना तुम दोनों को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। सनम कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? वैसे जो कुछ भी मुजफ्फर ने किया वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसने कहा था कि उसने तुम्हारा रास्ता छोड़ दिया है, फिर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा रहता है? मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है। वैसे इस बार उसे अच्छा सबक मिल गया होगा। तुमने कहा ना कि उसे सजा हो सकती है, डर गया होगा बेचारा। बहुत डर गया होगा। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी माँ भी वैसी है, तो ये भी तो ऐसा ही होगा ना। वैसे तुम क्या कर रही हो लैला? मैं यहाँ बातें कर रही हूँ और तुम कोई जवाब भी नहीं दे रही हो। मैं बोले जा रही हूँ, क्या फायदा मेरे बोलने का? हाँ मॉम, जैसा आपने कहा वैसा मैं जानती हूँ। लैला, मैंने इस बार बहुत काली चाय बनाई है, बहुत काली। तुम्हें पसंद आती है ना ऐसी स्ट्रॉन्ग चाय? हाँ हाँ हाँ। मैं यहाँ किससे बातें कर रही हूँ? हाँ, अपने मोबाइल को हटाओ। यहाँ मैं बातें किए जा रही हूँ और तुम दोनों फोन पर लगी हुई हो। फोन को हटाओ यहाँ से, बंद करो, ऑफ करो। जब देख लो फोन पे। मॉम, हम ऑफिस में काम करते करते थक जाते हैं, इससे कम से कम हम इन सब टेंशन से दूर तो हो जाते हैं ना। हाँ टेंशन होता है, लेकिन उसके लिए मैं सी साइड पर जा रही हूँ, वहाँ थोड़ा टेंशन कम हो जाता है। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ अपनी टेंशन को दूर करो, एंजॉय करो। मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना दिमाग में? बताओ मुझे, है तो मैं दूर कर सकती हूँ। नहीं तो जोरों से काम चल रहा है, बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बाकी है कुछ नहीं। चलो अच्छा है, वैसे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। जाओ जाओ, इधर आओ ना। आ जाओ। मेरे हाथ ने मुझे मुजफ्फर के बारे में सब बता दिया है, पर मुझे सारी बात जाननी है। तो तुम बताओ क्या हुआ था? अरे मॉम, जल्दी। ठीक है। मुजफ्फर ने मिस्टर फैब्रिक के ड्राइवर का पीछा किया। वो बेचारा बेहोश हो गया था। और उसके बाद फिर वेलकम हनी। क्या वेलकम आइलिन? मैं खत्म हो गया, बर्बाद हो गया।
मेरे भाई ने साथ छोड़ दिया, अब मेरे डैड भी मेरा साथ छोड़ देंगे, और ये सब हुआ है तुम्हारी वजह से। एमरे प्लीज काम डाउन। जब तुम इस तरह से बात करते हो ना, मुझे कुछ नहीं सूझता, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। तुम पागल हो? तुम्हें लगता है कि अभी भी सोल्यूशन निकलेगा? हाँ बिल्कुल, हम वो डॉक्यूमेंट सनम से ले आएंगे। आइलन, तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? हा? हम वो डॉक्यूमेंट सनम से कैसे लेंगे? तुम्हें किसने कहा कि हम लेने जाएंगे? क्या मतलब? मैं तुम्हें बताती हूँ, आजा बैठ कर बात करते हैं। तुम्हें यकीन है ये प्लान काम करेगा? एब्सोल्युटली। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। तुम्हें सिर्फ वही करते जाना है जो मैं तुमसे कहूंगी एमरे। ये लो, कॉल करो। अरे उसके बाद क्या हुआ? बस मॉम, यही हुआ, मैंने आपको सब बता दिया। मैं अभी आती हूँ मॉम। हेलो। हाँ लैला, हम बात कर सकते हैं? हाँ मिस्टर एमरे, बोलिए ना। सनम तुम्हारे आसपास तो नहीं ना? उसे मत कहना मेरा फोन है। नहीं, वो यहाँ नहीं है। चलो बढ़िया है। मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, समझ गई। क्या हम मिल सकते हैं? अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। जब तुम कहो मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल मिल सकते हैं। ठीक है, तुम प्लीज इस बात को अपने तक ही रखना, ठीक है? ठीक है मिस्टर एमरे। वो तैयार है। सुपर्ब। अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पाई तो फिर तुम सनम से एक दिन का वक्त एक्स्ट्रा मांग लेना। अगर वो भी नहीं ले पाई तो रात में फाइल ले लेगी। आई होप सो। अब रिलैक्स हो जाओ, एवरीथिंग विल बी फाइन। मेरे कपड़े ड्रायर में पड़े हैं, वो जल्दी ही सूख जाएंगे। ये जो तुम्हारा परफ्यूम है ना, ये मुझे पागल कर देता है। हर जगह मेरा पीछा करता है। तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? मुझसे दूर मत जाया करो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना जितना मैं खुद से भी नहीं करती। चलो ना, यहाँ से भाग चलते हैं। मैं तुम्हें भगाकर ले जाऊंगा। क्या कहती हो, चलोगी मेरे साथ? कहाँ पर? जहाँ भी तुम चाहो। गालापागोस चलोगी या कोई भी जगह जहाँ तुम जाना चाहती हो? यही। कहाँ पर? यही। यही मेरे लिए बहुत है।
हेलो मिस्टर एम्ब्रे, लैला कैसी हो तुम? क्या बात है बताइए। हाँ बताता हूँ तुम्हें, चलो कहीं और जाके बात करते हैं। आओ बैठो। ठीक है। सनीम आ गई तुम? हाँ, तुम कहाँ गई थी? मैं भी जरा यहीं वॉक पर गई थी और कुछ नहीं। आती हूँ मॉम। ठीक है, मैं भी जरा हाथ धोकर आती हूँ अभी। ठीक है। अब वक्त आ गया है कि हमारी सनम को एक और सरप्राइज दिया जाए। हाय डेरेन, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ आइलिन, क्या बात है? थैंक्स डेरेन, पर मैं भी अच्छी हूँ। सच कहूँ तो मैं अच्छी नहीं हूँ। क्या तुमने जान को देखा है? कहाँ है वो? मुझे कैसे पता होगा कहाँ है? वेल, एमरे उससे मिलने की कोशिश कर रहा था पर उसकी मुलाकात ही नहीं हो पाई और वो जान को लेकर बहुत टेंशन में है। मुझे नहीं पता, शायद घर पर ही होंगे इस वक्त। शायद उसे भी बहुत बुरा लग रहा होगा। अच्छा होगा कि उसे इस वक्त अकेला छोड़ दिया जाए। मैं वहाँ चली जाऊँ क्या? जाते वक्त कुछ खाने के लिए ले जाऊंगी और वाइन भी। आइलिन, ये सब क्या है? तुम फेरी गॉड मदर बनना चाहती हो? वो तो आज से तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता है, पता है तुम्हें? मैं तो उसकी मदद करना चाहती हूँ डेरेन। नहीं, तुम मत जाओ। दरअसल मैं खुद ही जाकर देखती हूँ, तुम मत जाना वहाँ। ओह रियली? दैट्स वेरी गुड। मेरी तरफ से उसे रिगार्ड्स देना। ठीक है, बाय। अब यहाँ से राइट ले लेना, ठीक है? कितना आसान था ये सब। तुम्हारे हाथों में कितना स्वाद है मिल्क वे। तुम ग्रेट हो, सारी डिशेस बहुत टेस्टी बनी है। पसंद आई नानी हाथ? बेटा, तुम ये हमेशा मोबाइल क्यों चेक करते रहती हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो मुझे बस अयान से मिलना था। उसने कहा था 9 बजे मैसेज करेगी, उसी का इंतजार कर रही हूँ। 9 बजे मिलना है? इतनी रात को क्यों मिलना है भला? क्या हो रहा है? रात में? मॉम, इतनी भी रात नहीं हुई है और वो कोई दूर नहीं रहती है, यही पड़ोस में रहती है। वो जरा परेशान लग रही थी इसलिए। कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? हेल्प तो नहीं चाहिए हमारी? अरे नहीं नहीं, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे लो, इसी का कॉल है। हाँ हेलो। हाँ ठीक है, आती हूँ आती हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाओ, मगर बहुत देर मत करना और कहीं बाहर जाना नहीं, समझी ना तुम? हाँ ठीक है डैड। चलो मेरी मदद करो लैला। हम आपको भूख लगी है क्या? आप आज सैड लग रहे थे, इसलिए मैं आपके लिए ट्रीट लाई हूँ। अंदर आ जाओ। हाँ आ जाओ। चाइनीज फूड? हाँ मुझे अच्छा लगा, हम साथ खाएंगे। आपको पसंद है ना? हाँ पसंद है। ठीक है, फिर मैं प्लेट्स लगाती हूँ। हाँ 9 बज गए। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। डिनर टाइम पर कौन कॉल कर रहा है तुम्हें? सनीम का कॉल है। हाँ बोलो ना सनीम। मिस्टर एमरे, आपने क्या किया? क्या किया मैंने? मैंने सोचा है कि मैं मिस्टर जान को जाकर सच बता दूं। तुम्हें उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं भी चुप हूँ, तुम भी चुप रहो, कुछ नहीं होगा, समझी तुम? यही सबके लिए ठीक है। उन्हें सच जानने का हक है मिस्टर एमरे। देखो, उसे सच जानने के बाद बहुत ज्यादा हर्ट होगा।
मिस्टर एमरे, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कुछ सीक्रेट नहीं रखूंगी। मतलब तुम मेरी नहीं मानोगी, है ना? ओके, जाओ और उसे जाके डॉक्यूमेंट्स दे दो। ओके, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो नहीं बोलेंगे। तो अब क्या करेंगे हम? मैं मिस्टर जान के पास जा रही हूँ उन्हें सच बताने। सनम, सनम, आर यू श्योर? रुको। तो बताओ, आपको खाना पसंद आया ना? हाँ, एक्चुअली मैंने सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था। चलो अच्छा हुआ, मैं खाना नहीं लाती तो आप भूखे पेट सो जाते। हाँ आई नो, आप जब स्ट्रेस में होते हो तब खाना नहीं खा पाते। हाँ, सही कहा। आज का दिन बहुत स्ट्रेसफुल होगा ना, स्पेशली एमरे के साथ बात करने के बाद। तुम्हें सब पता था? ब्राइब के बारे में? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। पता होता तो बता देती। ऑफ कोर्स, 100%। तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है? नहीं, मैं आपसे झूठ बोलने का सोच भी नहीं सकती। मेरी हिम्मत ही नहीं आपसे झूठ बोलने की। और वो क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके लिए ऑनेस्टी कितनी जरूरी है। अगर आपने मुझे कभी झूठ बोलते पकड़ा तो आप मुझे कभी माफ नहीं करोगे, और ये बात मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। जान, मैं आपको खोना नहीं चाहती। अच्छा, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो ये चीज जानते हैं। अगर उन्हें मेरी थोड़ी भी कद्र है, अगर वो मेरे दोस्त हैं, तो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। आई नो, वैसे भी झूठ बोलना बुरी बात होती है, मुझे भी पसंद नहीं। हम भला झूठ बोलने वाले आदमी पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ हाँ, आई नो। और बिना ट्रस्ट के कोई भी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता, राइट? हाँ, सही कहा। जान, मैंने कभी आपसे झूठ नहीं बोला, सच में। आई एम सो सॉरी, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। आप ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। तुम पर वाइन गिर गई है। अरे नहीं, मेरी ड्रेस पर वाइन गिर गई है, मुझे क्लीन करना होगा। हाँ हाँ, आई एम सो सॉरी। हाँ, मैं कोई अभी बात आई। नहीं। सबके सब अजीब है। मिस्टर जान, मैं अंदर आ सकती हूँ? प्लीज ना मत कहिए। हम गार्डन में चलते हैं। ठीक है। बोलो, क्या बात करनी है? पता नहीं कहाँ से बात शुरू करूँ। मैं गेस करता हूँ तुमने फिर से कोई झूठ बोला है। मैंने आज तक जो किया है वो सारी बातें आपको ये फाइल देखकर पता चल जाएगी। मेरा इस्तेमाल किया गया है। मिस्टर जान, प्लीज बिलीव मी, मुझे सच में नहीं पता था मैं क्या कर रही थी। क्या बोल रही हो? क्या है इसमें? एक्चुअली मिस्टर एमरे आपसे बात करने वाले थे पर उन्होंने इनकार कर दिया। खाली है? क्या मजाक है ये? हाँ, बोलो। खाली? ऐसे कैसे? मैंने तो खुद वो फाइल ली थी, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खुद ली थी वो बस फाइल। करो तुम ये सारी बेवकूफियां, बस हो गया ये सब। आई स्वेयर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने वो उसी में रखे थे ताकि मैं आपको वो दे तुम्हें सकूं। क्या लगता है इतना झूठ बोलने के बाद मैं तुम पर भरोसा करूंगा? मुझे तुमसे और कुछ नहीं सुनना। मैंने सारे कागज इसी फाइल में रखे थे और मैं यहाँ वो कागज आपको दिखाने आई थी। वो गॉड, मेरी ड्रेस खराब हो गई थी, दाग पड़ गए थे, इसलिए मैंने आपकी टी शर्ट पहन ली। सनम, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? डेरन मेरे लिए कुछ खाना लेकर आई थी, उसके ड्रेस पर वाइन गिर गई, इसलिए उसने चेंज किया। हाँ, मेरी हड़बड़ाहट में गिर गई। अच्छा हुआ मिस्टर जान ने ये टी शर्ट दिया आपको पहनने के लिए। मैंने नहीं दिया,
मैंने ही पहन ली। सॉरी तकलीफ दिया आप लोगों को, मैं निकलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं नहीं, मैं रास्ता जानती हूँ। थैंक यू। जान अब चलो ना, अपना खाना खा लेते हैं। डैरन अब और नहीं, मेरा पेट भर गया है तो मैं जाकर रेस्ट कर लेता हूँ। हाँ हाँ, आप थक भी गए होंगे। मैं थोड़ा रेडियो पर म्यूजिक ऑन कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। तुम सुनना चाहती हो तो सुनो, मुझे नींद आ रही है। अरे हाँ, सच कहूँ तो मेरा भी खाना हो गया है। खाने के लिए शुक्रिया, अच्छा लगा। कोई बात नहीं, तो अब मुझे चलना चाहिए। ओके। मेरे कपड़े सूख गए होंगे शायद, मैं चेंज करके हाँ कर लो। गुड नाइट। उसने अपना टी शर्ट दे दिया उसको पहनने के लिए। ये सबूत है उसकी बेवफाई का। मेरी नजर में आज वो गिर गया है। लेकिन ये फाइल खाली कैसे हो सकती है? इसमें तो डॉक्यूमेंट्स थे, वो कहाँ गए? कहाँ गिरा दिया मैंने? सनम, वो तो तेरे पीछे भी नहीं आया। क्यों आएगा? डेरन के साथ मस्त खाना पीना चल रहा था। वो क्या बात है? यहाँ इंतजार कर लूं क्या मैं उसका? सनम, किसका इंतजार कर रही हो तुम और कितने घंटे करोगी? हो सकता है वो दोनों साथ में रुके हो, शायद एक दूसरे के करीब आए हो। जान तो वैसे भी मुझसे खफा है, मेरे बारे में सोच भी नहीं रहा। मैं अकेलेपन की इस फीलिंग को कैसे समझूं? उसने क्यों पहना था वो टी शर्ट और एक कंधा खुला भी था? शांत हो जाओ सनम, शांत हो जाओ। कुछ नहीं हुआ है सनम। सनम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सनेम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था मिस्टर जान के घर हो और तुम यहाँ बीच रास्ते में क्या कर रही हो? रुको, पेमेंट करने दो। जे चेंज रख लो भाई। जल्दी सुनो ना। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जे जान और मिस डेरन घर में अकेले थे। अच्छा, तो क्या? तो क्या? उसने डेरन को वो टी शर्ट पहनने के लिए दिया है जो मैंने पहना था। यकीन करोगे इस बात पर? और वो फाइल खाली थी और वो मेरे पीछे भी नहीं आया। मुझे तो डाउट है इस बात पर कि उसने खाना अपने ड्रेस पर गिरा दिया। सबसे पहली बात तो तुम जरा शांत हो जाओ। देखो, तुम्हें जो भी बताना है वो एक एक करके बताओ, ठीक है? मुझे समझ में तो आना चाहिए, वरना मैं जाता हूँ। अरे ठीक है, हर एक बात एक एक करके बताती हूँ। ऐसा कहती हो? हाँ। शांत हो जाओ, अब बताओ। तो हुआ ऐसा कि ये इम्पोर्टेंट है, वो डॉक्यूमेंट्स मुझे मिलने ही चाहिए। मिस्टर एमरे, मुझे ऐसा कोई काम करने के लिए मत कहिए, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। समझने की कोशिश करो लैला, अगर भाई को ये सब मालूम पड़ गया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। यकीन मानो, मैं ये सब झूठ बोल बोल कर थक चुका हूँ। बस मेरा भाई मुझे माफ कर दो, उसके बाद मैं आइलैंड को छोड़ दूंगा। प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं भाई को जाकर सब सच बता दूंगा। ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ लैला। मैं आइलैंड से प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा पाना। जैसी भाई को सच बताना चाहा तो एक और गलती हो गई मुझसे। अगर मेरे भाई को इस बारे में पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे, जाके मेरे डैड को बता देंगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने सनेम को समझाया पर वो समझना नहीं चाहती। वो बहुत ज्यादा नाराज है मुझसे और भाई की नजरों में खुद की इमेज साफ करना चाहती है। मिस्टर एमरे, मैं सनेम से बात करती हूँ। प्लीज तुम उससे बात करो लैला, एक तुम ही उसे जाके समझा सकती हो। लैला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हें बता नहीं सकता, आजकल मैं दिन रात बस यही सोचता हूँ कि अपने भाई से माफी कैसे मांगू। मेरा भाई इतना जिद्दी कि वो मुझे आसानी से माफ नहीं करेगा, लेकिन ये माफी मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम समझ रही हो ना? अब पूरी उम्मीद तुमसे है, प्लीज तुम मना मत करना। यू कैन डू इट।
मैंने मिस डेरन और जॉन को घर पे अकेला छोड़ दिया, यकीन करोगे? ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ फाइल से वास्ता है कि उन डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ होगा, कैसे लापता हो गए होंगे। खुद ब खुद मेरे जैसे का दिमाग काम ही नहीं कर रहा। लेकिन मुझे अभी फाइल की परवाह नहीं है, मैं बाद में देख लूंगी। मैं मिस्टर जॉन को खो दूंगी, मैंने खो दिया है। अब मैं क्या करूँ? चल रहे हो? कहाँ पर? जॉन के घर पर। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम अभी अभी उसके घर से आ रही हो ना, तो फिर से वहाँ जाकर क्या करोगी? मैं नहीं आऊंगी अंदर, तुम नहीं, जाओ। कभी भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। और वहाँ जाकर क्या कहूँगा? कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ वहाँ जाना है और उनसे कहना है कि तुम्हें उनकी फिक्र हो रही थी और इसीलिए तुम उन्हें यहाँ देखो, इतनी देखने आ रात को गए। किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं है। कह देना कि तुम्हें नींद नहीं आ रही थी। हाँ, बहुत अच्छे। मैं उनसे जाकर कहूँ कि मैं उल्लू की तरह जाग रहा था। कैसी अजीब बात कर रही हो तुम सनम। नहीं, वैसे कुछ और भी कह सकते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं, लेकिन तब तक तुम चलते रहो। तुम्हारी वजह से मैं हमेशा मुसीबत में ही पड़ता हूँ। चीचे, डोर बेल बजाओ। मैं नहीं बजा सकता ना बाबा, मुझसे नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। नहीं, तुम नहीं जा सकते। ये क्या कर रहे हो तुम? बस रिकॉर्ड करो। डोर बेल बजाओ चीचे। चीचे, तुम कर सकते हो। चीचे, तुम कर सकते हो। नहीं, मैं नहीं बजा पाऊंगा। बेल बजाओ चीचे। जाओ। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। चीचे, बस थोड़ी देर की बात है। जाने दो मुझे। चीचे, तुम नहीं जा तुम कहाँ जा रही हो? सकते। तुम नहीं जा सकती, तुम नहीं जा सकती सनम। चीची, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो मैं क्या? वो मैं भूल गई थी फाइल। क्या वो खाली फाइल? उससे मैंने कचरे के डब्बे में फेंक दिया। नहीं नहीं, वो नहीं। मेरा फोन मैं अंदर भूल गई थी। ठीक है, मैं देख कर बताता हूँ, रुक जाओ। अरे मैं तो भूल ही गई थी। मुझे उसकी जरूरत है। मुझे घर भी तो जाना है। मुझे पता है मैंने उसे कहाँ रखा है। मैं घर के चक्कर लगाती हूँ। मैं अंदर आ जाऊँ? ओ सॉरी, मैं तो लिविंग रूम में नहीं आई थी। मुझे नहीं लगता मैं किचन में गई थी। मैं यहाँ तो नहीं आई थी। तो फिर मेरा फोन कहाँ गया? कहीं मैंने पूल के पास तो नहीं छोड़ा? नहीं, ना, मुझे नहीं लगता तुम्हारा फोन यहाँ है। शायद किचन में हो सकता है ना? ओह गॉड, ये कहाँ हो सकता है? मैंने आपकी रोमांटिक बातचीत बीच में रोक तो नहीं दी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं सनम। मिस डेरन नहीं दिखाई दे तुम्हें रही? क्यों जानना है ये सब? हो सकता है उन्होंने मेरा मोबाइल देखा हो। तुम्हारा फोन ढूंढ रही थी शायद। ओ हाँ, फोन। ओह, मिल गया। ये रहा मेरा फोन, देखिए। वहाँ मिला फोन, पर जब हाँ। मैंने चेक किया तब तो वहाँ नहीं था। शायद साइड में होगा, इसीलिए नहीं दिखा होगा। ओके, तो अब तुम्हें फोन मिल गया है। हाँ, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। सॉरी परेशान करने के लिए। ओके, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। मेरा फोन तो चेयर पे था, वो मुझे मिल गया। ओह गॉड, गॉड, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। मेरा तो सर चकरा गया है। मिस डेरन को गुड नाइट भी नहीं कह पाई मैं। मिस डेरन, मिस डेरन, गुड नाइट। डेरन चली गई। वेरी गुड। मुझे मेरा फोन मिला ना। मेरा मतलब है थोड़ी रेस्ट कर लीजिए, अच्छा रहता है वो।
क्या हुआ? तुम्हारा बहुत शुक्रिया कोई बात जीजी। नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। चुप रहो। मिस्टर एरन ऑलरेडी चली गई है। क्या था ये जीजी? तुम्हारा मुझे गुस्सा आ जाएगा सनम। देखो, ऐसा मत करो, मत करो। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। लैला, चलो कुछ खा लो। जरा अपने आप को देखो, कितनी पतली हो। मैं नहीं खा सकती मॉम। ऑलरेडी मेरा 2 kg वेट बढ़ गया है। मैं उसे घटाने की कोशिश कर रही हूँ। अपना ख्याल रखो बेटा। तुम्हें पता है सैनम का 5 किलो वेट बढ़ गया और अपने आप को देखो कितनी पतली हो। तुम कुछ खाओगे नहीं तो ऐसे ही रह जाओगी, पतली की पतली। थैंक यू सो मच मॉम। मेरी बच्ची को छोड़ दो, वो जैसे वैसे खूबसूरत है, मेरे जैसे लंबी और गुड लुकिंग है। आ गई बेटा? अयान ठीक है? इतना जरूरी क्या काम था? कुछ नहीं, हमें बस बातें करनी थी इसीलिए। इसे तो बाहर जाने का बहाना चाहिए बस। मॉम, डैड, हाँ? लैला मेरे रूम में कोई पेपर्स मिले क्या? फाइल में रखे थे वो, और ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स थे वो। नहीं, मैंने भी नहीं देखा। नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं। कुछ खास था उसमें? किस बारे में थे पेपर्स, बताओ। जाने दीजिए, मैं ही ढूंढती हूँ। सनम, कहाँ रखी तूने वो फाइल? कहाँ है? सनम, कितनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो तुम? नहीं सनम, नहीं। कहाँ रख दी मैंने? नहीं। हेलो, हाँ सनम। फाइल देखने के बाद क्या कहा? अयहान, घर पे आने के बाद मैंने वो डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में रखे थे। पता नहीं वो फाइल मुझसे मिसप्लेस हुई या पता नहीं। जब मैं मिस्टर जान के घर गई, उन्होंने फाइल खोलकर देखी, तब उस फाइल में कुछ नहीं था, वो खाली थी। खाली से तुम्हारा क्या मतलब है सनम? वो फाइल तुम्हारे पास ही तो थी, तुमने कहीं और तो नहीं रख दी? मुझे याद नहीं है अयहान, अब मैं क्या करूं? तुम कह रही हो तुम्हारे पास फाइल थी, तो वो गायब कैसे हो सकती है? मुझे एक चीज बताओ, कहीं किसी और को तो फाइल नहीं दे दी तुमने? याद करो। सुनो सनम, तुम्हारे घर का एक एक चप्पा छान कर देखो, हर एक चीज कहीं तो फाइल मिल जाएगी। हार मत मानना तुम। ठीक है, मैं ढूंढती हूँ, डोंट वरी। कहाँ रखी होगी? एक बार वो मुझे बस मिल जाए। ओह गॉड, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ गई होगी वो फाइल। सही कहा, ये बहुत ही अजीब बात है। सनीम, मुझे सच सच बताओ कि तुम कहाँ पर गई थी? नहीं, मैंने कहा था ना, मैं अयहान के यहाँ थी। सनीम, क्या चल रहा है? यहाँ आओ मेरे साथ, आओ। सनीम, कहाँ थी तुम? तुम अयान के साथ नहीं थी ना? देखो, मुझे सब सच सच बताओ प्लीज। जान के यहाँ गई थी। हाँ, तो कैसे हैं वो ठीक है ना? मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया है, सच में। उन्होंने मिस्टर एमरे के साथ बहुत गलत किया है। आई कांट इवन इमेजिन। उन्हें भी बुरा लगा है, पर वो जता नहीं पाते, वो थोड़े शाय है। आई विश वो कभी कंपनी में वापस ना आए। लैला, तुम जान को इतना हेट क्यों करती हो? सनी, मिस्टर अजीज जब कंपनी चलाते थे तब सब कितने खुश थे। मिस्टर एमरे भी बहुत खुश थे। वो दिन सच में बहुत बेस्ट हुआ करते थे, और मिस्टर जान के आने के बाद सब कुछ उथल पुथल हो गया। ऐसी बात नहीं है लैला, तुम अच्छे से नहीं जानती। वो बाहर से जितने बुरे दिखते हैं, अंदर से वो उतने ही अच्छे इंसान हैं। सनी, मुझे ये सब मत बताओ, मैं सारा सच जानती हूँ। आई होप एक दिन तुम भी उनकी असलियत देखो और ऐसे उनसे आंखें बंद करके प्यार ना करो। प्यार में धोखा खाना आसान होता है। चलो मैं चलती हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ गई वो फाइल?
जानती हूं मैं क्या फील करता हूं, वो जो मैं लफ्जों में बयां ना कर सकूं। छोटी चीजें हैं पर मेरे लिए काफी जरूरी है। तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंचती है, मुझसे कुछ कहना चाहती है। आई लव यू सो मच। तुम कितनी यूनिक हो। तुम्हारा हंसना, मुस्कुराना, रोना। दो दिलों के बीच की दूरियां मिटाने का एक ही रास्ता है, एक दूसरे के लिए हर वक्त साथ होना। उसकी वो हंसी तुम्हारी जिंदगी में जान भर देगी। वो एक फूल है जिसे कीचड़ ने घेरा है, पर उसे सिर्फ तुम बाहर निकाल सकते हो। हमने जितना वक्त साथ बिताया, काश मैं तुम्हें कह पाता कि मेरे दिल में क्या है। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर पाना है तो वो सिर्फ तुम्हें। नहीं नहीं, ऐसे कैसे वो फाइल गायब हो गई? और मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ कि रास्ते में वो फाइल गिरा दूं। अच्छा, किसी और ने तो फाइल नहीं ले ली? नहीं नहीं, मैंने तो मॉम, डैड, लैला सभी से पूछा, उन्होंने नहीं देखी। क्या कह रही हो? किसी ने नहीं देखी? लला ने भी नहीं देखी क्या? अभी तो यही कहा ना इसने भाई। अगर उसे पता होता तो वो मुझे बताती। ऐसे छुपा के क्यों रखती? मुझे बहुत बुरा लग रहा है अयान। मैंने मिस्टर जान को कहा था कि वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद आपको सच का पता चल जाएगा। उन्होंने वो फाइल खोली और वो फाइल खाली निकली। वो समझते हैं मैं झूठी हूँ। शायद अब वो मेरे साथ रिलेशनशिप में कभी नहीं आएंगे। मैं कभी उन्हें अपना सीक्रेट नहीं बता पाऊंगी। अब मैं ये गिल्ट लेकर जीऊंगी कि मैंने उन्हें धोखा दिया। काश हम साथ होते। हाँ सनम, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सनीम, तुम बिना कुछ बोले निकल गई। चलो, हमें लेट हो रहा है, चलो यहाँ से। कैसे हो उस्मान? मैं ठीक हूँ लला, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। हम बहुत दिनों से मिले नहीं हैं। सही कहा, मैं बहुत बिजी था इसलिए। हाय बर्फ की रानी, मैं भी ठीक हूँ। तुमने मुझसे ऐसा पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अयान, मुझसे ऐसे बात मत करो वरना बहुत बुरा होगा। चुप करो तुम। वरना क्या करेंगी आप? मुझे फ्रीज कर देंगी क्या? विंटर आ रही है तो मैं कर भी सकती हूँ, स्पेशली तुम्हें अयान। सी यू उस्मान। कैसी है ये अयान? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर जान। अभी तक कोई नहीं आया, मैं आपके लिए चाय बना दूं? हाँ, मेरे कैबिन में ले आओ। गुड मॉर्निंग मिस डेरेन। आप भी मिस्टर जान की तरह आज जल्दी आ गई? मिस्टर जान आ गए? ये चाय उनके लिए है? हाँ। लाओ, मैं ले जाती हूँ। ओके। ये प्लीज मेरे केबिन में रख दो। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप जल्दी आ गए? हाँ, बस ऐसे ही। मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू। कोई बात नहीं। जान, आप थोड़ी परेशान लग रहे हो। आई नो आपको फैब्रिक के साथ काम करना पसंद नहीं है, पर क्या करें, अभी फिलहाल इस कंपनी को उसकी जरूरत है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। पर हाँ, एक और चीज, जैसे ही हम बाउंस बैक कर लेंगे हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी पार्टनरशिप खत्म। हाँ, देखना वो दिन बहुत जल्दी जरूर आएगा। आप कभी उदास मत होना, ओके? मैं हमेशा आपके साथ थी और आगे भी रहूंगी। थैंक्स डेरेन, आई अप्रिशिएट इट। ओके, तो अब मैं काम पर चलती हूँ।